नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्तर का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चा नहीं, फैसला आया। चर्चा तो पहले मतलब बहस तो पहले हो चुकी थी और फैसले को रिटेन कर रखा था। कल जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उस फैसले को अनाउंस कर दिया। दरअसल वो उससे उस फैसले को अनाउंस करने से ये हुआ कि अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, मतलब कल का जो फैसला है उससे अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के अंदर जो रुकावटें थी वो रुकावटें हट गई है। पूरी बातचीत अपन शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी करें और सुझाव दें। आपकी टिप्पणी, सुझाव और कमेंट्स हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कल जो फैसला आया उससे अलीगढ़ विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है, मिल सकता है। और यही फैसला था, मतलब यही विवाद था वहाँ पर। और 7 जजों की संविधान पीठ थी, उसमें बहुमत से फैसला हुआ, 4-3 का बहुमत था। और उन्होंने एक तरह से वो जो बाधाएं थी, मतलब 65 से ये विवाद शुरू हुआ अलीगढ़ विश्वविद्यालय का। हमारा संविधान 1950 में आया और 50 से 65 तक कोई विवाद नहीं हुआ। 65 में एक विवाद हुआ और उस समय कोर्ट में गए लोग और इसको चैलेंज किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इसको, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस पर 67 में जो फैसला आया उसने इस बात को अपहोल्ड किया और इसका जो माइनॉरिटी जो दर्जा था अल्पसंख्यक वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 81 में एक एक्ट बना, पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में, और उसने इसके अल्पसंख्यक दर्जे को ख़त्म करके एक नया एक्ट बनाया और उसमें मुस्लिम शब्द हटा दिया। दरअसल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद जो थे उनके प्रयत्नों से ये संस्थान खड़ा हुआ 1877 में। और उन्होंने जब इस संस्थान को बनाने का, कॉलेज बनाने के लिए अप्लाई किया था, मदरसा के लिए अप्लाई किया था और मदरसे में वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, तब ये बात कह कर के अप्लाई किया था
और वो मतलब चाहते थे कि उनकी कौम के बच्चे पढ़ें। और लेकिन उस समय मुस्लिम समाज के लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं भेज रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है और वो चाहते थे कि कौम के बच्चे पढ़ें, बिना पढ़े कौम का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने एक इदारा नया शुरू किया, मतलब स्कूल, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, और बाद में विश्वविद्यालय भी बनाने की बात उन्होंने उस समय के प्रोजेक्ट में था। तो ये जब अप्लाई किया तो ये कह कर के अप्लाई किया कि हमारे इस कौम के बच्चे आपके सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उनको ये डर है कि हमारे बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ कर के और कौम के विरुद्ध हो जाएंगे या कौम के साथ नहीं रहेंगे, और इस्लाम इससे जो है बच्चों से वंचित हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख कर के और फिर ये सारा मामला 1977, 1877, और उसी समय उनकी डेथ भी हो गई एक आध साल बाद ही। तो फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, मतलब पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई जो इस सोसाइटी, कहना चाहिए एक सोसाइटी बनाई जो इस संस्थान को स्थापित करेगा, और वो आगे चलती रही। उनका संघर्ष जारी रहा और 1920 में जाकर के ये एक यूनिवर्सिटी बनी। इसके पहले उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई इस आपकी संस्था को मतलब माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक का वो दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस मतलब इसको वो कॉलेज बना और कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनी। और तो यूनिवर्सिटी में उनसे पूछा गया कि भाई आप मतलब और लोग कॉलेजेस को एफिलिएट करेंगे या अपना अलग से रखेंगे, और क्या आप डिग्रियां देना भी चाहेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आपको 30 लाख रुपए जमा कराने होंगे। अगर आप 30 लाख रुपए जमा करा देंगे तो हम इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे। अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार के सामने मतलब उन्होंने 30 लाख रुपए का डिमांड रखी। 30 लाख रुपए 10 साल लगे उसको जमा कराने में, और उन्होंने जमा करा दिए। जमा कराने के बाद ये एक्ट बना, और एक्ट के आधार पर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1947 में देश आज़ाद हो गया, 1950 में हमारा संविधान बन गया। तो 65 में जो विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो संविधान है वो तो 50 में तैयार हुआ था, लागू हुआ था, ये एक्ट जो है 1920 में बना है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता हमारे संविधान के अनुसार। तो इसके ऊपर ये फैसला भी आ गया 1967 का। फिर 81 का मैंने बताया ही आपको कि 81 में एक्ट पास करके वो कर दिया। फिर 2005 में 2006 में फिर एक फैसला हाई कोर्ट से आया, फिर विवाद खड़ा हुआ इलाहाबाद कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भारत सरकार चला रही है, तो इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अल्पसंख्यक दर्जा कैसे दिया जा सकता है। ये तो सरकार चला रही है, तो इसमें तो सबका अधिकार है। तो ये सारी बातें चलती रही, और वो जो 30 लाख रुपया जमा कराया था उस समय, वो उन्होंने हर परिवार से 1 रुपया लेकर के जमा कराया था, और वो 1 रुपया परिवार से लिया
ये कह कर के लिया कि मुसलमानों के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाना है, अलग स्कूल खोल, अलग कॉलेज बनाना है, क्यों इसके लिए ये रुपया चाहिए। तो और उस समय मुसलमानों के अलावा हिंदू राजाओं ने भी पैसा दिया, और ख़ास तौर से जो राजा महेंद्र प्रताप थे, अलीगढ़ के ही थे शायद वो, उन्होंने पैसा भी दिया और ज़मीन भी दी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए ज़मीन आवंटित की। और राजा प्रताप जो है, राजा महेंद्र प्रताप जो है बड़े आदमी थे, और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और यहाँ से पाकिस्तान, बाद में अफ़गानिस्तान चले गए, और जो एक सरकार बनी, निर्वासित सरकार अफ़गानिस्तान में, उसके प्रधानमंत्री महेंद्र प्रताप बने। तो महेंद्र प्रताप मतलब जो है इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों में थे, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय को ज़मीन दान करके उस विद्यालय को खड़ा करने की में पूरा सहयोग किया। तो और इस शिक्षण संस्थान में जब बनाया गया, तब ये बात रखी गई कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए ये मदरसा बना, मतलब ये स्कूल कॉलेज बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और इसमें धार्मिक शिक्षा भी, इस्लाम की शिक्षा भी, दीनी शिक्षा भी दी जाएगी, दीनी तालीम, ताकि उनको कौम के बारे में भी उनको सारी चीज़ें मालूम हो। तो ये इसका उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कल का जो फैसला आया उसमें बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया, उसने 67 का जो एक्ट था, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसको उलट दिया, और 81 में जो संसद का कानून बनाया गया था, वो 81 का कानून जो है 67 के एक्ट के, मतलब ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बनाया गया था। तो वो दोनों हर्डल्स जो हैं हट गए। जब 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अवैध हो गया, मतलब उसको पलट दिया गया, तो फिर 81 का उसके आधार पर बना एक्ट अपने आप स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इस तरह से उन्होंने और फिर 2005 में जो वापस हुआ ये मामला चला, इसका कल उन्होंने फैसला दिया। और जो फैसला आया उसके अंदर सीजेआई ने कहा कि संस्थान जिसने बनाया जरूरी नहीं है कि वो ही उसको चलाए। मतलब अलीगढ़ विश्वविद्यालय को जिन लोगों ने बनाया और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में ले लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता उसको, वो कहीं आड़े नहीं आता है। तो एक तो बात ये हो गई। और ये उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 30 में, संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों से भेदभाव न करने की गारंटी देता है। 30, ये बड़ी बात है कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से भेदभाव न करने की गारंटी देता है।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर बात में भेदभाव हो रहा है। और लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई भी धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि उसका प्रशासन भी वो ही देखे। संस्थान केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं हो सकता क्योंकि वो कानून द्वारा बनाया गया है। ये भी गलत है। ये देखा जाना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था और उद्देश्य क्या था। ये बड़ी बात उन्होंने कही कि इसमें मतलब ये केवल इससे नहीं हटा सकता, खत्म कर सकते अल्पसंख्यक दर्जा की भी। इन्होंने तो मतलब वो चला ही नहीं रहे हैं। पैसा तो सरकार दे रही है, तो सरकार के पैसे से कैसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और पैसा कोई भी दे, प्रशासन कोई भी चलाए, लेकिन संस्थापक कौन था और संस्थापक का उद्देश्य क्या था, इस बात को समझ करके उन्होंने इस बात को कहा। अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए फिर से एक 3 जजेस की बेंच बनाई है। उसमें अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिससे वो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त कर सके। अभी भी मतलब जो हर्डल्स हैं वो तो हटा दिए, लेकिन उनको अभी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। ये बात समझने की है। ये जरूरी है कि 1967, 1983 और 2006 की अड़चनों को हटा दिया गया है। साथ ही अगर यह बेंच यह फैसला भी कर देती कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो अच्छा रहता। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये है कि अभी भी उसको 3 जजों की बेंच के सामने जाना पड़ेगा, दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। उन दस्तावेज की वो सारे दस्तावेज जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए हैं, लेकिन वो फिर से देने पड़ेंगे और वहाँ जो जजेस हैं वो उसके ध्यान रखेंगे। इस बीच में कोई ऐसा हो गया, कोई लफड़ा और किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, तो फिर ये लंबा हो जाएगा। अभी भी 25 साल 24 साल लगे हैं 2005 से लगा करके 2024 तक इसको फैसला होने में। तो ये बहुत अच्छा रहता अगर डी वाई चंद्रचूड़ जो अपना दे रहे हैं, मतलब अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, अगर वो ये फैसला भी दे के जाते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का हमेशा का ये रहा है कि फैसला आधा अधूरा देना और वाई लूटनी है। तो इसमें भी उन्होंने वाई तो खूब लूटी। फैसला बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ये फैसला भी हो जाता है कि भाई इनके सारे दस्तावेज हमने देख लिए और इससे हम अल्पसंख्यक दर्जा दे रहे हैं, ये कर देते तो और भी अच्छा हो जाता। अब क्या है कि मान लो इस 3 जजेस की बेंच बैठेगी, उसके बीच में कोई हाई कोर्ट चला गया फिर से, और हमारे मतलब बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो बिल्कुल फालतू बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और वो मतलब इसी तरह के अड़ंगे डालते रहते हैं। जैसे अश्वनी उपाध्याय है, सुब्रमण्यम स्वामी है, इनका काम ही यही है कि हर कोई मामला उठाओ और कोर्ट में चले जाओ और फिर उसको लटकाए रखो। तो ऐसा मामले लटकाए रखने में उनको मजा आता है। जैसे अभी संविधान के ऊपर इन्होंने कहा कि प्रवेशिका में ये जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा है, ये 1976 में जोड़ा, ये गलत है, इसको निकालो। अरे भाई,
संविधान की प्रवेशिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द न भी जोड़ो, निकाल दो, तब भी हमारा संविधान चीख चीख के ये कह रहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के रास्ते पर चलेगा। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र व गरीबी अमीरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान अवसर मिलेंगे। जो मुख्य धारा के से मुख्य धारा से सामाजिक कारणों से पिछड़ गए हैं, उन्हें विशेष अवसर देकर मुख्य धारा के में लाया जाएगा, मतलब आरक्षण दिया जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर करेगा। धर्मों का इसके इतर क्या होता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता? ऐसे अड़ंगेबाज वकीलों और वर्तमान सरकार का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी ये जो वर्तमान सरकार है उसका तो घोषित उद्देश्य है, वो तो उन्होंने कह रखा है कि मुसलमान हमारा सबसे पहला दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, और उनके रहने से हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट अगर ये फैसला दे देता कल ही कि ये धर्मनिरपेक्ष मतलब अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इनको दिया जाता है, तो ज़्यादा उचित होता, अच्छा रहता। खैर ये अब कानून की बातें हैं, क्योंकि मैंने उनको फैजान मुस्तफ़ा को भी सुना था, उन्होंने के 7 जजेस की बेंच ऐसे फैसले नहीं देती है, और वो मतलब लॉ को इंटरप्रेट करती है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ठीक है, खैर जो भी हो, एक अच्छा फैसला भविष्य में कोई अल्पसंख्यक संस्था बनाएगा उसके लिए भी ये फैसला बहुत उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। ख़त्म करने के पहले मैं फिर आपसे एक अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट, टिप्पणी और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेकर। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।